बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण स्टिचिंग में। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ बहुत ही आसान बेबी बॉय कुर्ता। इसे मैंने बहुत आसानी से कटिंग किया है, बहुत ही इजी स्टिच किया है। तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, इंशाल्लाह आपको ये तरीका बहुत ज़्यादा आसान लगेगा। तो चलिए कुर्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, सबसे पहले हमने यहाँ पर कपड़ा ले लेना है और 1.5 मीटर कपड़ा मैंने लिया है। 3 साल के बच्चे का कुर्ता सिलाई कर रही हूँ और सबसे पहले हमने इसकी चौड़ाई नाप लेनी है। तकरीबन मेरे पास 14 इंच के करीब नाप के मुताबिक चौड़ाई थी और मैंने यहाँ पर 16 इंच रखी है, क्योंकि हमने इसकी जो चाक हैं वो भी फोल्ड करने हैं। अब हमने इसकी लंबाई नापनी है और ये देखें, इस तरह से हमारे पास जो नाप होगा उसको सेंटर से हमने नाप लेना है। देखेंगे हमारे पास यहाँ 19 इंच है, तो हम यहाँ पर तकरीबन 20 इंच के करीब निशान लगाएंगे। 1 इंच हमने ज़्यादा रखना है क्योंकि ये नीचे से फोल्ड भी होगा। तो यहाँ पर हमने स्केल रख दिया, स्केल की मदद से निशान लगा देंगे। स्केल से जो है वो इजी हो जाता है कटिंग, तो इसीलिए जो भी नई लड़कियां हैं सीखने वाली, तो आप इस तरह से स्केल रखिएगा, तब आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। ये देखें, जो इसकी साइड्स हैं, खुली हुई साइड होती हैं कपड़े की, वो हमने अपनी तरफ रखनी है, यानी कि जैसे जिस तरफ मैं खड़ी हुई हूँ उसी तरफ से मैंने ये साइड अपनी तरफ की हुई है। जहाँ पर आप कटिंग करें तो ये जो इसकी ओपन साइड है ये आपने अपनी साइड कर लेनी है। और ये देखें, जो हमारे पास कुर्ता है ये हम इस कपड़े के ऊपर रखेंगे। इससे जो है हमारे लिए कटिंग बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। इससे आसान तरीका आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो आप इस तरीके से निशान लगाएं। थोड़ा सा हम यहाँ पर निशान जो है वो आगे की तरफ लगाएंगे, क्योंकि हमने इसकी स्टिचिंग भी करनी है। तो स्टिचिंग करते हुए वक्त कपड़ा जो है वो थोड़ा सा हम ज़्यादा रखते हैं। अब चाक का निशान लगा लेते हैं। तो ये देखें, ये कितनी इजीली हमने जो है इसकी कटिंग कर लेनी है। दोबारा से स्केल से इसका निशान लगाएंगे, स्क्वायर बनाएंगे और अब यहाँ से इसको थोड़ा सा गुलाई की शेप में कर लेंगे। थोड़ा सा ये देखें इस तरह से, ताकि कटिंग में हमें आसानी रहे। और इस तरह से हमारी जो शोल्डर्स हैं उसकी कटिंग भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए अब इसकी जो एक साइड बंद थी इसकी कटिंग कर लेते हैं। कुर्ते की बैक साइड हमने ली है और बैक नेक काटेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने बिल्कुल बे की शक्ल में इसको काटना है। यहाँ पर मुझे ये थोड़ा सा छोटा लग रहा है, तो इसकी मैंने थोड़ी सी कटिंग और कर दी है। ये देखें, इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर देंगे बे की शक्ल में, तभी आपका जो गला है वो बिल्कुल परफेक्ट होगा। ये हमने बैक नेक कटिंग कर लिया है। अब हम फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। तो एक तरीका ये भी है कि आपके पास जो शर्ट है, कुर्ता है, आप इस तरह से इंची टेप से नाप लें। तो ये हमारे पास है 4 इंच। 2 इंच हम यहाँ पर निशान लगा देंगे, क्योंकि वो हमने गला जो था वो ओपन रखा था और इसको हमने फोल्ड करके रखा हुआ। 2.5 इंच हमने नीचे से रखा है और 2 इंच ऊपर से रखेंगे। इस तरह से स्केल की मदद से निशान लगा के स्क्वायर कर लेंगे इसको और ये देखें गोल शेप दे देंगे। कटिंग कर लेते हैं और ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो फ्रंट गला है वो भी कटिंग हो चुका है। यहाँ पर हमारी पट्टी लगेगी। चलिए अब हम दोनों जो हमारे पास साइड्स हैं कुर्ते की, इनको इकट्ठी कर लेते हैं। यहाँ पर अब हमने शोल्डर्स की थोड़ी सी कटिंग करनी है ताकि शेप अच्छी आ सके। कपड़े को हमने अच्छे से सेट करना है ताकि हमें सिलाई करते वक्त बाद में मसला ना हो। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर शोल्डर्स की कटिंग कर दी है इस तरीके से और कुर्ता हमारा रेडी हो चुका है कटिंग में। अब हमने यहाँ पर स्लीव्स रेडी करनी है। स्लीव्स रेडी करने के लिए हमने यहाँ पर कपड़े को डबल कर लिया है और लंबाई में हम कपड़ा काटेंगे, क्योंकि कपड़े को हमने वेस्ट नहीं करना है। 1.5 मीटर कपड़े से हम 3 साल के बच्चे का कुर्ता रेडी करेंगे। तो चलिए अब हम स्लीव्स का नाप ले लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास है, शोल्डर्स हैं तकरीबन 6 इंच के करीब। कटिंग कर लेते हैं इस कपड़े को और कपड़ा हमने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। चलिए अब हम इसकी लंबाई नाप लेते हैं। तो तकरीबन मेरे पास इसकी है 10 इंच लंबाई।
लंबाई मैंने यहाँ पर 10 इंच ही रखनी है, क्योंकि जो कुर्ते की स्लीव्स हैं वो थोड़ी सी बड़ी थी, इसीलिए मैंने जितनी स्लीव्स थी उतनी ही रखनी है। अगर आप जब सिलाई करें तो 1 या 1.5 इंच आप ज़्यादा रखें कुर्ते की जो स्लीव्स हैं। ये देखें, यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। ओपन साइड से हमने इसकी कटिंग करनी है। स्केल रखेंगे और थोड़ा सा इस तरह से तिरछा हमने निशान लगा लेना है। ये बिल्कुल सिंपल कटिंग है, बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है इसमें। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। सेंटर से कट लगा लेंगे ताकि सिलाई करते वक्त हमें आसानी रहे। तो चलिए, स्लीव्स भी हमारी यहाँ पर रेडी हो चुकी हैं। अब ये कपड़ा जो हमने स्लीव्स में से निकाला था, इसको हमने वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि जब हम कटिंग करेंगे तो ये सारा कपड़ा हमारे यूज़ में आएगा। ये हमारे पास कपड़ा रह चुका है। अब हमने इसकी शलवार कटिंग कर लेनी है। तो ये आप देख सकते हैं, शलवार का भी हमने नाप ले लेना है। इस तरह से डबल कर देते हैं और ये हमारे पास है तकरीबन 17 इंच के करीब, और चौड़ाई जो है वो हमने इसकी इतनी ही रखनी है, क्योंकि बच्चे होते हैं तो खेलते हैं कूदते हैं, तो जितनी इनकी चौड़ाई पजामे की ज़्यादा होगी तो उतना ही बेस्ट रहता है। यहाँ पर हमने तकरीबन 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रख देना है, क्योंकि जब हम स्टिच करेंगे तो कपड़ा जो है वो शलवार में थोड़ा सा लगता है। ये देखें, इस तरह से हमने 18 इंच टोटल कर दिया है। इसकी कटिंग कर लेंगे और ये कपड़ा भी हमने वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये आगे यूज़ में आएगा। तो चलिए, पहले कपड़े को अच्छे से सेट कर लेते हैं। और व्यूवर्स, ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। साइड से इस तरह से हमने इसको निशान लगा देने हैं। ये देखें, शलवार को हमने ऊपर रख लेना है ताकि हमें आसानी हो कटिंग करते हुए। निशान इस तरह से थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं और इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारी शलवार भी रेडी हो चुकी है। ये एक साइड जो इसकी बंद थी, ये हम इस तरह से कर लेंगे। शलवार की भी अच्छे से कटिंग हो चुकी है। बहुत ही आसानी से हमने इसकी कटिंग की है, सिंपल सी कटिंग है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ में आएगी। तो ये देखें, शलवार कुर्ता टोटल हमारा रेडी हो चुका है। और जो भी हमारे पास यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े हैं, हमने इनको वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि स्टिच करते वक्त ये यूज़ में आएंगे। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए, अब स्टिच करना स्टार्ट करते हैं। कुर्ते की फ्रंट साइड ले लेंगे, इसको हमने इस तरह से फ़ोल्ड कर देना है और प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने से कपड़े बहुत अच्छे स्टिच होते हैं, बहुत ही इजी हो जाते हैं स्टिच करना। तो ये आप देख सकते हैं कि प्रेस कर लेने के बाद यहाँ पर हमारे पास एक लाइन जो है वो शो हो रही है। यहाँ पर एक पट्टी रेडी करेंगे जो कि 3 इंच चौड़ी और 6 इंच लंबी है। बुकरम की ये पट्टी मैंने रेडी की है। थोड़ा सा फ्रंट से हमने इसको ऊपर की साइड से प्रेस करना है, और जो शाइनिंग वाली साइड होती है वो हम नीचे रखेंगे बुकरम की। ये देखें, ऊपर से जो हमारा एक्स्ट्रा बुकरम है वो हमने काट लेना है। अब हम यहाँ पर एक लाइन बनाएंगे। तो अगर आप चाहें तो सीधा कैंची से भी काट सकते हैं, लेकिन इस तरह लाइन लगा लेने से थोड़ा सा आसान हो जाता है। जिन लड़कियों के स्टार्ट कर रही हैं सिलाई करना, तो आप इस तरह से चौक की मदद से निशान लगा लिया करें। सेंटर में कटिंग कर देंगे। अब हमने यहाँ पर एक और पट्टी रेडी करनी है। जितना हमने बुकरम की पट्टी रेडी की थी उतनी ही सेम हम यहाँ पर कपड़े की भी एक पट्टी रेडी कर लेंगे। तकरीबन 3 इंच चौड़ी और 6 से 6.5 इंच लंबी पट्टी हम यहाँ पर रेडी कर रहे हैं। ये देखें, जितनी हमारे पास बुकरम की पट्टी थी उतनी ही हमने कपड़े की एक और पट्टी रेडी कर लेनी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस पट्टी को डबल कर लेंगे और प्रेस कर लेंगे ताकि आसानी से ये कटिंग हो सके। इस पट्टी के ऊपर रखेंगे जो हमने बुकरम की रेडी की है। बुकरम की जो साइड है वो हमने नीचे रखी है, और जो अभी हमने पट्टी रेडी की थी नीचे वाली पट्टी के मुताबिक हमने इसकी कटिंग कर दी है। अब हमने इसकी स्टिचिंग करनी है। तो ये देखें, बुकरम की जो साइड थी वो हमने नीचे रखी, और जो दूसरी पट्टी हमने बनाई है ये हम इस तरह से कुर्ते की जो फ्रंट साइड है इसके ऊपर रख देंगे। ऊपर जो सीधी साइड होती है
एक पैर का फासला रखेंगे और यहाँ पर हमने सिलाई लगा देनी है। बिल्कुल सफाई से जो है हमने यहाँ पर स्टिचिंग करनी है। ये देखें, अब हमने यहाँ पर कट लगा देने हैं 2, ताकि जब हम इसको फ़ोल्ड करें तो आसानी से ये फ़ोल्ड हो जाए। अब हमने इसको यहाँ से ऐसे फ़ोल्ड कर देना है और इसको प्रेस कर लेंगे और तुरपाई कर लेंगे। तो लें जी मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पर हमारी लाइट चली गई थी और मैंने इसको प्रेस नहीं किया, डायरेक्ट ही इसकी तुरपाई कर ली है और पट्टी जो है वो हमारी रेडी हो गई है। अब हमने यहाँ पर नेक रेडी करना है, तो उसके लिए हमें कपड़ा चाहिए होगा। जो बाजुओं में से हमने कपड़ा निकाला था, एक्स्ट्रा जो बच गया था, उसकी इस तरह से हमने सिलाई कर देनी है। और ये देखिए सिलाई हमने जो है यहाँ पर लगा दी है। अब यहाँ पर हमने तिरछा कपड़ा काटना है, जिससे नेक बहुत ज़्यादा सफाई से आता है, सफाई से जो हमारी स्टिचिंग है वो हो जाती है। तो इस तरह से तिरछा कपड़ा काटेंगे। 1 इंच जो है हमने इसकी चौड़ाई रखनी है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हमारे नेक के लिए कपड़ा बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हमने इसी तरह से बिल्कुल बारीक दूसरी पट्टी रेडी कर लेनी है। ये पट्टी मैंने बटन लूप्स बनाने के लिए रेडी की है। और ये देखें, जो बंद वाली साइड है इसके ऊपर हम 1 पाँव के फासले पर सिलाई लगा देंगे। बहुत ही आसान तरीका है और आप इसको ज़रूर बनाइएगा। आप किसी भी कुर्ते के ऊपर या किसी भी कमीज़ के ऊपर जब बटन लूप्स बनाएं तो इस तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह बहुत ही सफाई से आते हैं और बहुत ही अच्छे भी लगते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर हमने लास्ट तक 1 सिलाई लगा देनी है। तकरीबन हमें 4 लूप्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये मैंने रेडी कर ली है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं और इसके जो ये साइड से कपड़ा है ये हम कटिंग कर लेंगे। तो व्यूवर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये देखें, अब हम यहाँ पर एक सुई ले लेते हैं और जो धागा है इसको बंद कर लेंगे पीछे से। इसकी एक साइड लेंगे, एक कोना लेंगे और तिरछा काट देंगे इस तरीके से। और ऊपर की जो साइड है इस तरह से सुई के अंदर से धागा निकाल लेंगे और सुई की जो बैक साइड है इस तरह से हमने इसके अंदर से ये सुई निकालनी है। और अगर आप चाहें तो इसको सेंटर में कट कर दें और छोटे छोटे करके भी आप लूप्स रेडी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको सेंटर में कट कर रही हूँ ताकि देखने वालों को आसानी हो। ये देखें, ये सुई हमने इस तरह से निकाल लेनी है और अब धागे को आगे से आहिस्ता आहिस्ता हमने खींचना है और पीछे से भी सेट करते रहेंगे। तो ये देखें मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, बटन के जो लूप्स हैं वो हमारे कितने आसानी से रेडी हो रहे हैं। धागे को हम इस तरह से खींचते जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल हल्के हाथ से खींचना है। ये देखें, जो हमारा अंदर का कपड़ा था वो बाहर को आ चुका है इस तरह से। और इसकी जो साइड्स हैं हमने कट कर लेनी है और जो हमारे पास एक्स्ट्रा जो हमने कटिंग की थी कपड़े की वो भी हमने रेडी कर लेनी है। तो ये आप देख सकते हैं। अब हमने यहाँ पर छोटे छोटे लूप्स यानी कि 2 इंच के करीब रेडी करने हैं। जितना आपका बटन हो उस हिसाब से आप इसकी कटिंग कर लें। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 4 लूप्स की कटिंग की है। अब हमने यहाँ पर कुर्ते की फ्रंट साइड ले लेनी है और तकरीबन यहाँ पर हमारे पास 6 इंच के करीब चौड़ा कपड़ा होना चाहिए। और ये देखें, इस तरह से हमने इसको डबल करके यहाँ पर हमने सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर हमने ये एक पट्टी और रेडी की है, क्योंकि ये देखें यहाँ पर अगर हम पट्टी नहीं लगाएंगे तो ये सेंटर में से एक तो ना तो हमारे बटन अच्छे से रेडी होंगे और ये नज़र आएगा। ठीक है जी, इसके लिए हमने यहाँ पर एक पट्टी ये और रेडी की है। निशान लगा लेंगे, इससे जो है आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। हमने जो पट्टी रेडी की है ये निशान के ऊपर हमने ये लूप्स लगा लेने हैं।
जितने भी आपके पास लूप्स हों, बटन हो, आप उस हिसाब से लगा लें। मेरे पास यहाँ पर 4 हैं, तो ये जो लाइन है इसके ऊपर ही हमने ये लूप्स लगा देने हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये तरीका बहुत ज़्यादा पसंद आए और आसान लगे। पूरी लाइन हमने इसी तरह से कवर कर लेनी है। ये देखिए, लास्ट तक स्टिच कर लेंगे। और अब हम यहाँ पर जो हमारे पास कुर्ते का फ्रंट साइड है वो लगाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि ये कितना अच्छे से सेट हो गया है। बहुत ही इजी तरीका है। एक पाँव के फासले पर यहाँ पर दोबारा से हमने सिलाई लगा देनी है। और जब भी आप सिलाई स्टार्ट करें थोड़ा सा उसको डबल कर लिया करें ताकि वो जल्दी ना निकले। तो ये देखें, इस तरह से अब हमने इसकी साइड चेंज कर देनी है। कंप्लीट हमने इसको सिलाई नहीं करना है, बस ये देखें यहाँ पर थोड़ी सी हमने सिलाई आगे तक लेके जानी है और फिर डबल कर देंगे सिलाई को। पूरा हमने इसको नहीं सिलाई करना ताकि पहनने में आसानी हो। ये देखें, इस तरह से सेट कर लेते हैं। फ्रंट साइड भी ले लेंगे और बैक साइड भी ले लेंगे। और अब हमने यहाँ पर शोल्डर्स को जोड़ना है। डबल सिलाई लगाएंगे क्योंकि बच्चों की कुर्ता है, बच्चों की जो शर्ट्स होती हैं वो जल्दी बच्चे फाड़ देते हैं। तो जब डबल सिलाई होगी तो ये जल्दी नहीं फटेंगे। और जो भी आप कपड़ा सिलाई करें उसके ऊपर डबल सिलाई लाजमी लगाया करें स्टार्टिंग में। इससे जो है वो कपड़ा मजबूत हो जाता है। शोल्डर्स हमारे यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। सेंटर में से इसकी हमने कटिंग कर ली है, ये देखें इस तरह से। तो व्यूअर्स, अब हमने यहाँ पर जो हमने एक बारीक सी पट्टी काटी थी तिरछी, वो लगानी है गले के ऊपर। पट्टी को हमने डबल कर दिया है और स्टार्टिंग में हम इसकी सिलाई डबल करेंगे, पक्की कर देंगे। और ये पट्टी हमने पूरे नेक के ऊपर इस तरह से लगा देनी है। पट्टी को डबल करें और पूरे नेक के ऊपर इसी तरह से एक पाँव के फासले पर सिलाई लगा लें। गुलाई में इसकी जो है सिलाई लगेगी। तो ये देखें व्यूअर्स, जो लास्ट में जितना हमारे पास कपड़ा बचेगा इसको हमने इस तरह से फोल्ड कर देना है और पूरी सिलाई लगा देनी है। तो लें जी व्यूअर्स, यहाँ पर हमारी जो नेक की सिलाई थी, पट्टी थी, कपड़ा था, वो भी रेडी हो चुका है। अब हमने इसकी तुरपाई कर लेनी है इस तरह से फोल्ड करके। नेक हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है और ये देखें तुरपाई भी मैंने कर ली है। कुर्ते के स्लीव्स लगाएंगे। हमने कटिंग बहुत अच्छे से की थी जिसकी वजह से स्टिचिंग भी बहुत ही आसानी से हो जाती है। इस तरह से गुलाई में हमने ये स्लीव्स लगा देने हैं। और अगर आपको लगे कि कपड़ा थोड़ा सा कम पड़ रहा है तो आप कपड़े को, जो ऊपर वाला कपड़ा है बाजू का, इसको थोड़ा सा खींच कर लगाएं। नीचे वाले कपड़े को नहीं खींचना है। स्लीव्स हमारे रेडी हो चुके हैं और अब हम यहाँ पर इसकी जो फ्रंट साइड है वो फोल्ड कर देंगे। इसके ऊपर भी हमने इसी तरह से सिलाई लगा देनी है, बिल्कुल साइड पर। दोनों बाजुओं को हमने इसी तरह से रेडी कर लेना है। दोनों स्लीव्स हमारे रेडी हो चुके हैं व्यूअर्स। और अब हम यहाँ पर फ़िटिंग का निशान लगा लेते हैं। जिस तरह से मैंने फ़िटिंग का निशान लगाया है सेम हमने बिल्कुल इसी निशान के ऊपर सिलाई लगा देनी है। दूसरे तरफ भी हमने इसी तरह से निशान लगा के सिलाई लगा देनी है। और कुर्ते में ज़्यादा फ़िटिंग नहीं दी जाती है, बस इसी तरह से सीधी सीधी फ़िटिंग होती है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी फ़िटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो लें जी व्यूअर्स, कमीज़ की जो फ़िटिंग है वो हमने कर ली है। अब हम यहाँ से चाक और ये दामन फोल्ड करेंगे। बहुत ही आसानी के साथ बिल्कुल थोड़ा सा कपड़ा हमने यहाँ पर दामन के लिए फ़ोल्ड करके
सिलाई लगा देनी है। इसी तरह से पूरी सिलाई लगा देंगे और दूसरे साइड से भी सेम इसी तरह कर लेंगे। दामन के बाद अब हमने साइड चौक रेडी कर लेने हैं। तो यहाँ पर जो है काफ़ी लड़कियों को मुश्किल होती है सिलाई करते हुए, चाक जो हैं वो अच्छे से सेट नहीं होते हैं। तो आपने ये देखें इस तरह से कपड़े को, शर्ट को बिल्कुल अच्छे से खोल देना है और उसके बाद जो मशीन का ये पाँव है इसको उठाकर इस तरह से सिलाई लगा देनी है। बहुत ही आसानी से इसके जो चाक हैं इस तरह से रेडी हो जाएंगे। कुर्ता जो है वो हमारा रेडी हो चुका है, बस बटन रह गए हैं, तो बटन भी हम इसके ऊपर लगा लेते हैं। तो चलिए आइए व्यूअर्स, कुर्ता हमारा बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हमने कुर्ते के साथ शलवार या फिर पजामा जो भी आप बनाना चाहें, तो मैं यहाँ पर शलवार बना रही हूँ। सिंपल शलवार, बहुत ही आसान सी इसकी जो स्टिचिंग है वो है और कटिंग भी आसन के। हमने दोनों साइड से सिलाई लगा देनी है और सिलाई को हमने यहाँ पर डबल करना है ताकि ये पक्का हो जाए अच्छे से। दूसरे साइड से भी इसी तरह से सिलाई लगा देते हैं। आसन की सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो ये आप देखें, हमने यहाँ पर नेफा बनाना है। तो ये इस जो हमने कोने निकाले हैं, इन कोनों के ऊपर हमने बिल्कुल साइड साइड पर सिलाई लगा देनी है चारों तरफ से। ये बहुत ही आसान सा मेथड है। तो चलिए ये देखें, यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है और अब हमने ये नेफा फोल्ड करना है। तो अगर आप चाहें तो आप निशान के ज़रिए भी फ़ोल्ड कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट ही इसको फ़ोल्ड करके सिलाई लगा रही हूँ। इस स्टेप पर बाज़ औक़ात ये गलती होती है कि कपड़े को जो है हम खींच कर जो है वो स्टिच करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बिल्कुल हाथ जो है हमने हल्का रखना है, तभी जो है हमारा ये स्टेप अच्छे से कंप्लीट होगा। ठीक है जी। और ये देखें, इस तरह से हमने बिल्कुल हल्के हाथ से यहाँ पर सिलाई लगा देनी है और ये तकरीबन 1.5 इंच के करीब मैंने सिलाई लगाई है। 1.5 इंच का कपड़ा मैंने रखा और उसके बाद सिलाई लगाएंगे। तो ये देख सकते हैं आप कि ये हमारी सिलाई बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर सिलाई को डबल कर देते हैं। व्यूअर्स, अब हमने यहाँ पर सिलाई लगा देनी है पाँचे की। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर बुकरम भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से जो है इसकी स्टिचिंग कर रही हूँ ताकि जो लड़कियाँ नया सीख रही हैं काम, उनके लिए कोई मुश्किल ना हो। तो आप इस तरह से भी शलवार के जो पाँचे हैं वो फ़ोल्ड कर सकते हैं। शलवार की जितनी सिलाइयाँ थी वो हमने लगा ली हैं। अब हमने ये सेंटर से इसको सेट करके इस तरह से सिलाई लगा देनी है। तो तकरीबन यहाँ पर मैंने 1 इंच के करीब कपड़ा छोड़ा है और सिलाई लगा देनी है। पहले हमें एक पाँचे पर सिलाई लगानी है और जब ये सिलाई कंप्लीट हो जाए तो मशीन की जो सिलाई है वो उसको हमने स्टॉप करके दूसरी तरफ से सिलाई स्टार्ट करनी है। डायरेक्ट ही हमने दोनों पाँचों के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, इससे जो है अच्छी से इसकी फ़िटिंग नहीं आती है शलवार की। तो ये देखें, इस तरह से अब हमने दोबारा से दूसरा पाँचा लेना है और जितना हमारा पहला पाँचा था उससे नाप ले लेते हैं। तो ये देखें, इतना ही हमने कपड़ा छोड़ा है। यहाँ पर भी हमने सिलाई लगा देनी है और शलवार की जो सिलाई है ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपने इसकी डबल ही सिलाई लगानी है। ये देखें, अब हमने इस शलवार से, शलवार का जो है साइड है, इससे दूसरे साइड की तरफ डबल सिलाई लगा देनी है। शलवार और कुर्ता हमारा दोनों रेडी हो चुका है व्यूअर्स। अब हम इसको प्रेस कर लेते हैं और बटन भी लगा लेते हैं कुर्ते के ऊपर। व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपनी दुआओं में लाजमी याद रखा करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।